नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। शुरुआत करेंगे सांबा आपको लिए चलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से यहां पर तैयारियां की गई हैं वो आपको बता देते हैं। इस वक्त आप देखिए बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर प्रधानमंत्री सांबा की पल्ली पंचायत का दौरा कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के संभावित जम्मू दौरे की तैयारियों ने अब जोर पकड़ लिया है। उपराज्यपाल भी पल्ली पंचायत में तैयारियों का जायजा लेने के पहुंचे हुए थे और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री पल्ली के अलावा कुछ और पंचायतों का भी दौरा कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए किस तरह से देखने को मिल रही है, क्योंकि हर किसी की नजर प्रधानमंत्री के दौरे पर टिकी हुई है कि कौन सी बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं और कौन से बड़े ऐलान जम्मू कश्मीर के लिए यहां पर हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट प्रधानमंत्री के संभावित जम्मू दौरे को लेकर आप देखिए किस तरह से यहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पूरी तरह से तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है और प्रधानमंत्री सांबा की पल्ली पंचायत का भी दौरा कर सकते हैं। अब यहां पंचायत के लोगों की नजरें ज्यादा तौर पर आप देखिए किस तरह से यहां इस दौरे पर टिकती हुई नजर आ रही हैं। उपराज्यपाल भी पल्ली पंचायत में तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं और पूरी तरह से जायजा लेने की कोशिश हो रही है और प्रधानमंत्री पल्ली के अलावा कुछ और पंचायतों का भी दौरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए किस तरह से आज उपराज्यपाल पहुंचे हुए हैं और हर एक तैयारी का यहां पर जायजा लेने की कोशिश हो रही है। पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद रखनी है, इस पर भी मंथन और उसके साथ ही लोगों के बैठने के लिए किस तरह से इंतजामात यहां पर किए गए हैं, उसका भी पूरी तरह ब्यौरा जुटाने की कोशिश हो रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा अहम माना जा रहा है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए, लेकिन अगर पल्ली के अंदर पहुंचते हैं तो क्या लगता है कौन सी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं? लेकिन सबसे पहले ये बताइए जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे को लेकर बात करें, जो जम्मू कश्मीर का दौरा वो करने आ रहे हैं अप्रैल महीने में, जिसको लेकर यहां पर जम्मू कश्मीर प्रशासन उनके स्वागत की तैयारियों में जुट चुका है और यहां पर एलजी मनोज सिन्हा खुद ग्राउंड पर उतरे हैं और वो व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं कि कहां पर जो संबोधन है प्रधानमंत्री जी का होना है वहां पर किस तरह से व्यवस्था बनानी है और खासतौर पर कुछ अलग अलग वेन्यूज जो वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर बड़ी ब्राह्मणा के पल्ली इलाके का जिक्र करें तो पल्ली इलाके में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित कर सकते हैं, जिसको लेकर वेन्यू फाइनल किया जा रहा है और यहां पर तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मुलाकात की जा रही है। और यहां पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि अगले महीने में पंचायत दिवस कार्यक्रम में यहां पर हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री और पंचायत के लोगों से बातचीत करेंगे, तमाम जनप्रतिनिधि नुमाइंदों से बात करेंगे और लोगों का यहां पर लोगों के साथ मेल मिलाप भी करेंगे, जिसको लेकर ये तमाम व्यवस्थाएं बनाने में प्रशासन जुट चुका है, जिसमें प्रशासनिक अमला, जिसमें डिप्कॉम जम्मू, राघव लंगर, तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचेंगे और जब आम जनता को संबोधित करेंगे कौन कौन से बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं, घोषणाएं कौन सी रह सकती हैं? देखिए, इसको लेकर अभी कहना जो वो काफी जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी का ये दौरा है तो वो काफी अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि पंचायत दिवस को तो एक तरफ आप छोड़ दीजिए, वो लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ वो जम्मू कश्मीर में चुनाव का बिगुल बजा सकते हैं, क्योंकि जो डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, अब फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, तो उससे पहले शायद ये भी हम देख सकते हैं कि गार भरने की कोशिश प्रधानमंत्री जी की तरफ से की जाएगी कि 50+ का जो नारा जम्मू कश्मीर में कामयाब करना है उसकी एक शुरुआत हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए चुनौतियां भी हो सकती हैं कि डेली वेजेस का इशू है, तमाम ऐसे छोटे छोटे इशू है जो अभी हल नहीं हो पा रहे, जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी से काफी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो वो वेन्यू डिसाइड करने में लगा है कि कहां पर ये जनसभा करनी है। जिला सांबा का ये पल्ली इलाका ऑलमोस्ट फाइनल होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए हैं। लेकिन घोषणाओं को लेकर बात करें तो हो सकता है कि बड़ी घोषणाएं हो, जिस तरह से चुनावी यहाँ पर जिस तरह से पंचायत दिवस मनाने को लेकर बात सामने रखी गई है कि पंचायत दिवस यहां से मनाया जा सकता है और पंचायत के लोगों के साथ सीधा संवाद हो सकता है प्रधानमंत्री का, जहां विपक्ष बड़े बड़े आरोप यहां लगाता हुआ नजर आ रहा था कि आम जनता से रूबरू नहीं हो रही है सरकार, ग्राउंड की हकीकत जानने की कोशिश नहीं हो रही है। क्या लगता है कि इस बार ये कोशिश यहां पर की जाएगी? बिल्कुल, यहाँ पर ये कोशिश की जाएगी और डायरेक्ट संवाद जो वो यहाँ के जो जनता है उनके साथ की जाएगी, खासतौर पर जो जनता के नुमाइंदे हैं उनके साथ की जाएगी। और मैं आपको पल्ली इलाके का जो जिक्र कर रहा हूँ, पल्ली जो पंचायत है ये नंबर 1 पंचायत जो है वो आई है जम्मू संभाग में, जिसको लेकर शायद इसलिए इस पंचायत को चुना जा रहा है और यहाँ पर ही तमाम पंचायत के लोग मौजूद होंगे, तमाम अलग अलग पंचायतों के यहाँ पर प्रतिनिधि पहुंचेंगे। अभी फिलहाल इस वेन्यू को फाइनल जो वो नहीं किया गया है, इसके ऊपर मोहर लगना भी बाकी है, लेकिन हो सकता है कि कोई और अलग वेन्यू सामने आ जाए। लेकिन
लेकिन यहाँ साफ तौर पर सीधा संवाद करेंगे और घोषणाएं भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपने भी कहा कि चुनावी माहौल बनने वाला है, तो घोषणाओं का भी ऑब्वियस सी बात है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे तो वो सिक्योरिटी रीजन को लेकर आप किस तरह से बात कर रहे थे, वो सबके सामने था, क्योंकि सिक्योरिटी रिव्यू पर उन्होंने काफी तौर पर मंथन भी किया है और फोकस भी किया। लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए प्रधानमंत्री का दौरा, जो कि बहुत अहम माना जा रहा है, क्या लगता है कि चुनावों को लेकर एक बड़ी घोषणा देखने को मिल सकती है, जिसकी हर किसी को अभी यहां पर नजर भी टिकी है और हर कोई इंतजार भी कर रहा है? देखिए, बिल्कुल हर एक व्यक्ति ने क्यास लगाना शुरू कर दिए हैं और उम्मीद भी यही लगाई जा रही है कि जिस तरह से चुनावी माहौल होगा जम्मू कश्मीर में और उससे पहले यहाँ पर बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। हो सकता है कि डेली वेजेस को लेकर यहाँ पर कोई बड़ी घोषणा कर दी जाए। जिस तरह से पंजाब में आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने 30,000 डेली वेजेस को परमानेंट कर दिया है और हो सकता है कि इस तरह की कोई सौगात यहाँ पर भी मिल जाए, क्योंकि अब ये सौगात इस तरह की देनी भी होगी, क्योंकि नीड ऑफ द आवर हम इसे कह सकते हैं। और जब प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें जो है दिल्ली तक यहाँ पर पहुंच चुकी है, तो हो सकता है कि इसको लेकर भी संज्ञान लिया जाए। क्योंकि पीडीडी के 12,000 डेलीवेजर्स को लेकर काम किया गया है ऋषि, लेकिन 60,000 डेलीवेजर्स अभी भी यहां पर लंबित पड़ा हुआ है इनका मामला, और हर किसी की नजर टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री क्या कुछ यहां पर सौगात जो है वो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे थे। जिस तरह से आपने देखा, उन्होंने पूरी बात को समझाने की कोशिश की है कि पल्ली इलाके को चुना गया है क्योंकि पंचायतों में ये नंबर 1 पंचायत यहां पर आई है, अव्वल नंबर पर पंचायत आई है। और उसके बाद आज आप देखिए उपराज्यपाल भी ग्राउंड पर पहुंचे हुए थे और उसके साथ साथ पूरी तरह से जायजा लेने की भी कोशिश जो है वो की गई है। लेकिन अहम सवाल यहां पर यह है कि क्या डेली वेजर्स का मुद्दा यहां पर उठाया जाएगा, और जाहिर तौर पर हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई है कि आखिर घोषणाएं कौन कौन सी रहने वाली हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको पुंछ लिए चलते हैं और पुंछ से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से यहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और पुंछ की मेंढर पुलिस की अगर बात करें तो यहां पर इसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हीरोइन तस्करी मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीरवार देर शाम 4 पैकेट हीरोइन के साथ यहां 2 तस्कर पूरी तरह से गिरफ्तार किए गए थे और दोनों से पूछताछ के दौरान 2 युवक जो हैं वो यहां पर पकड़े गए हैं। और इस वक्त की बड़ी अपडेट पुंछ के मेंढर इलाके से देखने को मिल रही है, जहां पर कल शाम से ही पुलिस लगातार कार्रवाई को अंजाम देती हुई नजर आई। हीरोइन तस्करी मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनसे पहले पूछताछ हुई है और जब पूछताछ में बड़े खुलासे किए गए तो इस दौरान 2 और युवक यहां गिरफ्त में आ गए हैं। और वीरवार देर शाम 4 पैकेट हीरोइन के साथ इन तस्करों को यहां पर दबोचा गया था। और मेंढर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नशे की वजह से युवा जो है वो किस रास्ते पर जाता हुआ नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल बन रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर काम करती हुई नजर आ रही है। जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, जिस तरह से कल एक बड़ी कामयाबी मेंढर पुलिस को हाथ लगी है, लेकिन पूछताछ के बाद बड़े बड़े खुलासे सामने आए, आगे की क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? जी गुरु जी, बिल्कुल कल शाम को ही जिस तरह हमने देखा था कि मेंढर पुलिस ने 4 किलो ड्रग्स के साथ कुछ 2 लोगों को हिरासत में लिया था और जिन दोनों लड़कों का ताल्लुक राजौरी के मंजाकोट से था और इसी की बुनियाद पर पुलिस ने 2 लोगों को और अब गिरफ्तार किया, दोनों का ताल्लुक मेंढर से है। और बड़ी बात इसमें यह देखने को मिली, जो टाटा मोबाइल पुलिस ने रिकवर की जिससे ये ड्रग्स बरामद की गई थी, इस टाटा मोबाइल पे सेना के लोगो लगाए गए थे जिनका इस्तेमाल इन लोगों की तरफ से किया जा रहा था क्योंकि पुलिस को चकमा देने के लिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि बालाकोट का इलाका जो पूरा है, ये पूरे का पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और जब से खास करके अगर जब से हम सीज फायर की बात करें उसके बाद ड्रग्स के मामले काफी इसमें बढ़े हैं। हालांकि पिछले महीने की अगर 26 फरवरी की बात करें तो 15 किलो ड्रग्स पुलिस ने पहले यहां से रिकवर की थी और कल उसमें किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई थी, मगर कल जिस तरह पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली क्योंकि जो टाटा मोबाइल पकड़ी गई इस पे सेना के स्टिकर लगे हुए थे, सेना के लोगो जो इस पे इस्तेमाल किए गए थे, उसके बावजूद पुलिस के पास पूरी इंफॉर्मेशन थी जिसके बाद पुलिस ने इस गाड़ी को रोका। लेकिन जमशेद, सवाल यहाँ पर यह ना कि पुलिस की तरफ से टीमों का गठन भी किया गया है, लेकिन इस बीच में पुलिस भी ये कह रही है कि जब तक आम जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से नार्को टेररिज्म फैलाने की भी कोशिश हो रही है जिसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल गुरु जी, अगर लोगों की बात करें तो आप खास करके राजौरी पुंछ का जो युवा पीढ़ी थी जो इसमें काफी इन्वॉल्व हो चुकी थी, उसमें काफी अब सुधार भी देखने को मिल रहा है, मगर जो स्मगलिंग का सिलसिला है वो काफी पैमाने पर जरूर बढ़ा है, खास करके लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है। खास करके उस टाइम से जब से सीज फायर हुआ उसके बाद ये सिलसिला काफी बड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूं कि पिछले महीने 26 तारीख को भी 15 किलो हीरोइन पकड़ी गई और कल फिर दोबारा 4 किलो हीरोइन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कहने पर 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई
हुई है, मगर जिस तरह अब मेंढर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, इससे यह लग रहा है कि अब ये पूरा नेटवर्क जो है इसको खंगाला जाएगा और इसको गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जब भी ड्रग्स लाइन ऑफ कंट्रोल से पकड़ी गई तब भी पकड़ी गई, किसी जगह पाई गई वहां से उठाई गई और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मगर इस बार मेंढर पुलिस की तरफ से जरूर कार्रवाई लगातार देखने को मिली। लेकिन जड़ों तक पहुंचने की जरूरत है जमशेद, क्योंकि महज ये सिर्फ तस्कर हैं और इनके पीछे कौन लोग हैं, कौन इनके आका हैं, किनके कहने पर ये लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि इस बार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, लेकिन इसके बाद साथ साथ यहां पर पुलिस को जड़ों तक पहुंचने की जरूरत है कि आखिर ये नशा आ कहां से रहा है और कौन लोग इसे सप्लाई कर रहे हैं। इस पर यहां पूरी तरह से संज्ञान लेने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको लिए चलेंगे कठुआ और कठुआ से दिखा देते हैं कि कोरोना लगातार आप देखिए किस तरह से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच में लोग क्या कुछ यहां पर लापरवाही बरत रहे हैं वो भी आपको दिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझाना बहुत जरूरी है कि आप देखिए कोरोना के प्रकोप कम होने की वजह से कठुआ में ज्यादा तौर पर अब लोगों की लापरवाही सामने आ गई है। कठुआ में भी ज्यादा तौर पर लोग अपने मास्क की अहमियत को भूल गए हैं। सरकारी दफ्तरों और यात्री वाहनों में यहां बिना मास्क के लोगों को देखा जा रहा है और कोरोना की चौथी लहर को दावत देने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहां पर लोग बार बार समझाने के बावजूद भी आम जनता कहीं न कहीं सहयोग करती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अगर चौथी लहर ने यहां पर पूरी तरह से पांव पसार दिए तो काफी घातक साबित हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर्स भी बार बार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस बताई गई हैं, एसओपीज बताए गए हैं, उनका पालन करना अभी भी बहुत जरूरी है। लेकिन कोरोना का प्रकोप कम होने का फिर से यहां पर कोई भी असर देखने का नजारा जो है वो नहीं मिल रहा है। कठुआ में भी ज्यादा तौर पर लोग मास्क की अहमियत को भूल चुके हैं, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में भारी मात्रा में बाहर से लोग पहुंच रहे हैं, बिना मास्क के पहुंच रहे हैं और 2 गज की दूरी तक नहीं रखी जा रही है। यात्री वाहनों में भी बिना मास्क के यहां पर लोग पहुंच रहे हैं, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में जनता को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इस पर जानकारी लेना बहुत जरूरी। साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कठुआ से, जहां पर आप देखिए लोग मास्क बिल्कुल भी पहनते हुए नजर नहीं आ रहे। इक्का दुक्का जो लोग हैं वो मास्क का यहां उपयोग करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच में प्रशासन क्या कुछ काम कर रहा है, ये अब सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन इन लोगों पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा, ये बड़ा सवाल यहां पर बन रहा है। क्योंकि सरकारी दफ्तरों के अंदर भी भारी तादाद में बाहर से लोग पहुंच रहे हैं, बाहर से लोगों का पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लेकिन इस बीच में प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे हैं। पूरी तरह से आप देखिए काम जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अगर चौथी लहर खतरनाक साबित होती है तो फिर उसके बाद यहां पर हालात किस तरह से बनेंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट जिला कठुआ से देखने को मिल रही है, जहां पर बाजारों में भी लोगों का तांता लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एसओपीज का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरबजीत, जहां पर प्रशासन की तरफ से बड़े दावे पेश किए जाते हैं कि ग्राउंड पर काम चल रहा है, लेकिन कहां पर चल रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें कोरोना वायरस की, हालांकि मामले तो काफी ज्यादा कम ही है, लेकिन इन मामलों की कमी के साथ साथ लोगों में अब जो जिस तरह का एक डर था कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे थे, इसके साथ साथ अगर बात करें तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का यहाँ पर पालन कर रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी पालना जो है उसकी अनदेखी यहाँ पर की जा रही है। बाजारों में ये देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा। इसके अलावा अगर बात करें तो कई ऐसे प्रोग्राम कठुआ में हो रहे हैं जहाँ पर मास्क जो है वो बिल्कुल नहीं लगाया जा रहा। हालांकि इस डेडली कोरोना वायरस का प्रकोप थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह से ये अनदेखी की जा रही है, अनदेखी कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। तो ऐसे में जो प्रशासन है वो दावे तो करते हैं कि केसेस कम हो गए हों, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि चौथी लहर भी खतरनाक साबित हो सकती है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए काम करने की जरूरत है। जी निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के लिए हर समय समय पर प्रशासन की अगर बात करें या सरकारों की अगर बात करें, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ केंद्र की सरकार भी समय समय पर लोगों को चेताया जाता है। लेकिन अगर बात करें तो कुछ देर पहले जब इस कोविड जो पीक पर था, तब इस सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का यहाँ पर पालन भी किया जाता था और डंडे के जोर पर जो है प्रशासन भी इसका पालन करवाता था। लेकिन अब जब कमी जो है साफ तौर पर देखी जा रही है
इस डेडली वायरस का प्रकोप जो है कम हुआ है। ऐसे में लोग भी अब जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जो है वो नहीं कर रहे हैं। बाजारों की तस्वीरें कुछ ऐसी नजर आती हैं जहां पर रश जो है एक ही जगह पर काफी लोग जो है जमघटा बनाकर इकट्ठे हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ना तो वहां पर मास्क पहनना है और ना ही वो डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो किया जा रहा है। आम जनता को सहयोग करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सरबजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि बाजारों में भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन एसओपीज का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे की तरफ से बड़ी खबर जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर तो अपडेट आपको देना बहुत जरूरी था, लेकिन इस बीच में यातायात के लिए आखिरकार सोनमर्ग लेह हाईवे खुल गया है और बर्फ हटाने का काम काफी हद तक पूरा होने के बाद ये राहत मिली है। फिलहाल छोटे वाहनों को यहां पर आवाजाही की इजाजत दी गई है और बड़े मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर जल्द कोई बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट सोनमर्ग लेह हाईवे से देखने को मिल रही है, जहां पर यातायात आखिर खोल दिया गया है और बर्फ हटाने का काम यहां पर युद्ध स्तर पर जारी किया गया था, जिसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से सोनमर्ग लेह हाईवे को आज यहां खोल दिया गया। लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, लेकिन आम जनता को अब राहत की सांस है। फिलहाल छोटे वाहनों को इजाजत दी गई है और बड़े वाहनों के लिए बहुत ही जल्द फैसला सामने आ सकता है। सलीम वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलीम, जिस तरह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी सोनमर्ग और लेह हाईवे बंद होने की वजह से, आज उन्हें कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। एडमिनिस्ट्रेशन की राजमार्ग को खोलने की वो करेगी, पूरी तरह से ड्रिल होगी, इंस्पेक्शन होगा। तो आज सुबह जो डिप्टी कमिश्नर गांधरबल क्रिटिकल डिवीजन एसएसपी गांधरबल निखिल बोरकर ने फ्लैग ऑफ करके 6 बजे सुबह आज गाड़ियों को लेह की तरफ रवाना किया गया। और इन गाड़ियों में छोटी गाड़ियां हैं जो पैसेंजर व्हीकल्स है और जो स्पेशल कमोडिटी की गाड़ियां हैं, इसमें फ्रूट, सब्जी, गैस सिलेंडर, अदर मतलब चीज, सब गाड़ियों को श्रीनगर से सोनमर्ग से 6 बजे के करीब फ्लैग ऑफ किया गया। और उन गाड़ियों को भी ये भी बताया गया कि तेल को साथ रखना है और 2-3 दिन तक अब ये ड्रिल रहेगी। उसके बाद जो बड़ी गाड़ियों को उसके बाद ही इजाजत मिलेगा। और आज कश्मीर की जो एडवाइजरी आई थी, रीजनल कमिश्नर लेह की तरफ से एडवाइजरी आई थी और बात के तौर पर आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से श्रीनगर लेह कौमी सड़क को खोल दिया गया है। सुबह 6 बजे की सोनमर्ग से फ्लैग ऑफ हुआ है। चलिए सलीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सलीम वानी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से सोनमर्ग लेह हाईवे को खोल दिया गया है। बहुत ही जल्द बड़े वाहनों के लिए भी फैसला सामने आ सकता है। अब आपको लिए चलेंगे गुलमर्ग और गुलमर्ग से आपको दिखाएंगे किस तरह से वहां पर तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गुलमर्ग का नजारा लेने के लिए बाहर से भी लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन गुलमर्ग और पहलगाम में ठंड से हड्डियां कपाने वाली जो रात है वो देखने को मिली है। रात के समय में तापमान ज्यादातर बढ़ जाता है और गुलमर्ग में वीरवार रात को छूने से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है तापमान। और बुधवार रात को गुलमर्ग में यहां छूने से नीचे जब तापमान दर्ज किया गया है तो काफी लोगों को परेशानियां भी हुई और ठंड के बावजूद हजारों की संख्या में यहां पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। लेकिन पर्यटकों के पहुंचने का जिस तरह से सिलसिला बदस्तूर जारी है, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, इस पर भी गौर फरमाना जरूरी, क्योंकि इवेंट्स का भी आयोजन किया गया था गुलमर्ग के अंदर और भारी तादाद में पर्यटक बाहर से यहां पर पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से जिन लोगों का कारोबार रुका हुआ था वो कहीं ना कहीं पटरी पर लौटता हुआ नजर आया। कल भी आपको एक रिपोर्ट दिखाई गई थी जिसमें दिखाया गया कि इवेंट्स का आयोजन किया गया टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन अब यहां पर मौसम के हवाले से अपडेट लेना भी बहुत जरूरी है कि आखिर गुलमर्ग और पहलगाम के अंदर किस तरह से मौसम बना हुआ है, क्योंकि साफ तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो खूबसूरत वादियां कश्मीर की देखने को मिल रही हैं। इशफाक डार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, गुलमर्ग और पहलगाम दोनों खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तापमान को लेकर अगर बात करें तो रात के समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किस तरह से वहां पर पूरा काम हो रहा है? बिल्कुल अर्जुन मैम, जिस तरीके से हम सैयदगाम गुलमर्ग की बात करें, सैयदगाम गुलमर्ग में रात के दर्जात में जो है बेशक जो है नुमाया आज रात को रिकॉर्ड की गई। अगर हम सैयदगाम गुलमर्ग के साथ वहां पर भी जो तापमान है उसमें आज जो है बिल्कुल एक बार फिर गिरावट देखी पहलगाम है यहाँ पर होती है, लेकिन शाम ठहर गई है यहाँ पर सर्दी है उसमें काफी इजाफा मौजूद है। बिल्कुल, मैं ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद सैयदगाम गुलमर्ग के दामन में और बर्फीली पहाड़ियां जो है इनके दामन में मौजूद। क्या वहां पर कोई कार्यक्रम चल रहा है इशफाक? दिखाइए जरा क्या चल रहा है वहां पर, क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से पर्यटकों के लिए काफी उम्दा कदम वहां पर उठाए गए हैं। सयाहों के लिए जो उम्दा कदम यहाँ पर सिक्किम के लिए उठाए जा रहे हैं और साथ साथ
उत्तराखंड की बात करें, हरियाणा, दिल्ली से काफी देराज से यहाँ जो खिलाड़ी है वो स्कीइंग के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर स्कीइंग का बिल्कुल जो है लुत्फ ले रहे हैं। और आज यहाँ पर जो है इंडियन ओलंपिक्स में जो बीजिंग में ओलंपिक्स हुई उसमें जो आरिफ खान है वो यहाँ पर जो है चीफ गेस्ट हो, यहाँ पर जो सीओ गुलमर्ग है वो यहाँ पर चीफ गेस्ट रहे। इन खिलाड़ियों को जो है हौसला अफजाई करने के लिए वो सैनिक गुलमर्ग को पहुंच। इशफाक, जो लोग बाहर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो लोग टूरिस्ट हैं, उनसे कोई बातचीत हुई है? उनका क्या कुछ कहना था? बिल्कुल मैम, सैयाओं का यही कहना है कि गुलमर्ग तो सैयाओं का यही कहना है कि कहते हैं ना कि अगर तो बढ़िया, लेकिन जिसमें से वो बाहर उनको मिलता है कि बाहर का मौसम, क्योंकि बाहर उनको काफी गर्मी मिलती है, लेकिन अगर हम ग्राउंड जीरो यहाँ के मौसम के बारे में उनका कहना है कि यही कि एक बार फिर सैनिक का गुलमर्ग या पहलगाम या सोनमर्ग का जरूर यहाँ पर दौरा करना चाहिए और यहाँ की बर्फीली वादियों के साथ साथ यहाँ पर कुली लहरा का भी लुत्फ देना चाहिए। चलिए इशफाक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि तस्वीरें आपको गुलमर्ग से दिखा रहे थे, ग्राउंड जीरो से, जहां पर आप देखिए टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और बाहर से पर्यटक भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। लुत्फ यहां पर उठाया जा रहा है। खूबसूरत वादियां लगातार आपको दिखा रहे हैं और हर किसी से अपील भी की जा रही है कि वो जम्मू कश्मीर का रुख करें। आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको यहां पर दिखाना बहुत जरूरी कि किस तरह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाना भी बहुत जरूरी था, लेकिन इस बीच में पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 4 दिनों में तीसरी बार बढ़ गए हैं। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी 80 पैसे प्रति यहां पर लीटर के हिसाब से इजाफा हुआ है, जिससे देश का मध्यम वर्ग सख्ते में आ गया है। और देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के संपन्न होते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं, जिससे लोग सरकार से बेहद खफा नजर आ रहे हैं। सर मेरी जेब मैंने जितने भी आम जनता हर एक की जेब में इसका असर पड़ा है। पेट्रोल के दाम, जबकि इलेक्शन का दौर था, उस समय जो है सरकारें लगातार पेट्रोल के दाम में गिरावट की गई है। आज बात करेंगे प्राइसेस की, पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं और गैस के दाम भी 50 से 60 रुपए इन लोगों ने बढ़ा दिए गए हैं। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़ के अपील है कि इससे आम जनता की जेब में असर पड़ रहा है। एक तो यहाँ पे आम जनता की अगर हम बात करें, यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम उनके पास नहीं है। युवाओं की बात करें तो सबकी नौकरियाँ 60% से ज़्यादा जो युवा हैं जम्मू कश्मीर के पूरे देश की बात करें वो बेरोजगारी की तरफ आगे जा रहे हैं। तो सरकार से हाथ जोड़ के दरखास्त है कि पेट्रोल के दामों को जल्द से जल्द कम किया जाए। आम जनता के जेब पे तो बोझ पड़ ही रहा है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पे पेट्रोल का रेट कम हो गया, लेकिन अब जैसे इलेक्शन खत्म हो गए यूपी के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। और हमें देखने में आ रहा है कि जहां हम पहले टैंकी फुल कराते थे वहां आज हमें बड़ी दिक्कत आती है। हमारे टैंक आधे से थोड़ा सा ज़्यादा फुल होता है, तो कहीं ना कहीं जो आम इंसान है वो दुखी है। सिलेंडर के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं, तेल के भी बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं रोज़मर्रा जो लोग हैं वो दुखी हैं। इससे सबकी जेब ढीली हो रही है। आम इंसान जो मिडिल क्लास फैमिली का, उसके बात करें या चाहे अमीरों की भी बात करें, जितने भी लोग हैं उनकी सबकी जो जेबों पे इसका असर पड़ रहा है। आर्थिक कहीं ना कहीं जो लोगों का अपना फाइनेंस का बजट होता है वो हिल जाता है। जहाँ लोग गाड़ी में हम ट्रैवल करते थे, अब हमें स्कूटियों पे ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और परीक्षा के आयोजन के लिए जम्मू संभाग में 500 से भी ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 45,000 बच्चों की ऑफलाइन परीक्षाएं ली जा रही हैं। परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करवा दिया गया है, जहां पर कोविड नियमों का सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है और नकल को रोकने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं और परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। आज पहले दिन चूंकि ऑपरेशन नहीं है, ऑप्शनल विषय है, इसका पेपर था, लिहाजा बहुत कम बच्चे ही परीक्षा केंद्रों में दिखे हैं। यहाँ हमारे पास काफ़ी मेजर अरेंजमेंट है एग्ज़ाम के लिए। गवर्नमेंट के काफ़ी एग्ज़ाम्स यहाँ कंडक्ट किए जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 250 से 300 बच्चे यहाँ एट ए टाइम 1 सिटिंग में यहाँ बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। आज ऑप्शनल पेपर्स हैं, जो बच्चों का ऑप्शनल पेपर रहते हैं वो आज वही एग्जाम है ऑप्शनल पेपर का। हमने पूरा अरेंजमेंट कर रखा बच्चों के लिए, जो उनकी सहूलियत के लिए किया जाएगा, जो उनकी जरूरतें होंगी वो भी पूरी की जाएंगी। बाकी बच्चों ने ही अपने आप को खुद मेंटेन रखना है कि कैसे कोविड के समय चल रहा है कि अपने आप को कैसे इन चीज़ों से दूर रखना है। ये कम ही बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं ये। ऐसे तो 89 का स्टैंडर्ड है ये,
लेकिन ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है तो कुछ ने लिया है, कुछ ने नहीं लिया होता, इसलिए आज कम आए हैं बच्चे, 5 बच्चे हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।